देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड का है, क्लास 10th है, ठीक है। सैंपल पेपर जो यूपी बोर्ड ने दिया है उसका क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दिए गए थे, कोई एक पार्ट करना है। लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नहीं समझ में आता तो डिसलाइक करना, ठीक। चलो पहले क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है, 66 है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। समझो बात को। कह रहा है हमारे पास 2 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है। उस संख्या की डिजिट को अगर बदल दिया जाए और जो पहले संख्या थी उन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो उसका सम आएगा 66, ठीक है। इसके बाद जो डिजिट है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। इतना क्वेश्चन दिया है तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को आंसर लिख देंगे, ठीक है। देखो क्या मानेंगे, माना पहली संख्या जो है, पहली संख्या नहीं बल्कि संख्या मानेंगे, माना संख्या, माना 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या क्या है, x y है, x इंटू वाई है। हमने मान लिया कि 2 अंकों की संख्या x y है। अब सुनो, यहां पर x क्या है, हमारा दाही के प्लेस पे है और y क्या है, इकाई के प्लेस पे है। x दाही के प्लेस पे है और y जो है इकाई के प्लेस पे है। कोई भी संख्या होती है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एक संख्या हमारे पास क्या है, हम बोल देते हैं 98 है, ठीक है। इसमें जो 9 है वो हमारा दाई प्लेस पे है और जो 8 है वो हमारा इकाई प्लेस पे है। अगर कोई संख्या इकाई प्लेस पे होती है तो उसका मल्टीप्लाई 1 से किया जाता है और अगर कोई संख्या दाई प्लेस पे होती है तो उसका मल्टीप्लाई 10 से किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, 98 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 प्लस 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 1। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, ये प्लस का 8 आ जाएगा और इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कोई अंतर नहीं आएगा, जो संख्या है वही आ जाएगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे कि हमारे पास इस संख्या को हम लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं 10 प्लेस पे है तो ये 10x हो जाएगा और y को क्या लिख सकते हैं, y का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं 10x प्लस y। समझ गए, इसको समझ में आया तो काम हो गया, यही समझना था केवल इसमें। तो हमारे पास जो संख्या आ गई वो क्या आ गई, इस संख्या को हम आगे बढ़ा के लिख देते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये संख्या हम लिख देते हैं 10x प्लस y, ठीक है। इसको रख कर देते हैं यहाँ पर। एक बात, अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, फिर क्या कह रहा है कि संख्या के अंक जो हैं यानी y को आगे कर दें और x को पीछे कर दें, ठीक है। तब क्या करते हैं, अंकों को चेंज करने पर, अंकों को चेंज करने के बाद संख्या क्या होगी, अंकों को उलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, अगर हमने अंक उलट दिए तो संख्या हो जाएगी मेरे पास y इंटू एक्स हो जाएगी, y इंटू एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। अब ये क्वेश्चन ने बोला है हमसे, क्वेश्चन ने बोला है कि इसको और इसको ऐड कर दिया जाए, यानी जो पहले संख्या थी और जो बाद में थी उसको ऐड कर देंगे तो वो कितना योग आएगा, 66 आएगा, ठीक है। अब कर देते हैं, क्या कहेंगे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, क्वेश्चन ने हमसे बोला है गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन को कह सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से। तो क्या करेंगे, 10x प्लस y, एक संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई, प्लस 10y प्लस x, इन दोनों का योग कितना है, इनका सम जो है 66 है, ठीक है। अब देखो 10x है और ये एक x है, मिलके कितना हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे। एक y है 10y है, कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा, इज इक्वल टू 66, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई
इज इक्वल टू आ जाएगा 66। यहाँ से इसको काट देंगे तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। एक इक्वेशन ये बन गई मेरे पास, ठीक, एक कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन ने खुद दे दी है, बोला है कि जो डिजिट है उनका सम कितना है, सॉरी उनका डिफरेंस कितना है, 2 है। यानी जो अंक है एक्स वाई उनका सम जो डिफरेंस है वो 2 है। तो हम पहले मान लेते हैं अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर है, इफ मानते हैं क्या, माना x की वैल्यू बड़ी है y से, ठीक है, कुछ ना कुछ तो अजम्पशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। दूसरी इक्वेशन बन के तैयार हो गई, ठीक है। हमने मान लिया है कि x की वैल्यू y से ज्यादा है। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऐड करना है और इसकी x y की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां देखो क्या करेंगे, सम, दोनों इक्वेशन का सम करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने पर, ठीक है। जब इनको जोड़ेंगे ना तो यहाँ से x और x 2x हो जाएंगे, ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, तो आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी आ गई, 4। तो x 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। तो क्या कहेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से, हिंदी में इक्वेशन को समीकरण कहते हैं, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में क्या है, x की वैल्यू 4 रखना है, y हमको पता नहीं है और ये 6 है। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 आ गई। तो अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास संख्या क्या हो गई, इसलिए संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई मेरे पास x y, क्या हो गई, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये 42 हो गई। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, इसका मतलब एक केस और पॉसिबल है। यहां पर हमने क्या माना था कि x की वैल्यू y से ज्यादा है, x की वैल्यू y से ज्यादा हमने मानी थी। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को x से कम मान लेंगे, ठीक है। जब y की वैल्यू को x से कम मान लोगे तो उस केस में क्या होगा, माना यहां पर ही लिख देते हैं, माना हम कह सकते हैं y ग्रेटर है x से, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को जो सॉल्व करोगे तो यहाँ से x कट जाएगा ऐड करने पे, और y की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या आएगा, तो लिखोगे समीकरण 1, समीकरण 1 एंड 2, ठीक है, और 2 से सॉरी 3। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, सेम है क्योंकि बस चेंज हुआ है, और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसलिए संख्या जो हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारे पास एक, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक्स वाई, इसका मतलब क्या हुआ 2 4 24। तो दो संख्याएं बनेंगी, एक 42, दूसरी 24, ठीक है। ये हमने आपको यहाँ पे कंडीशन लिख के दिखा दी कि क्या हुआ है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, बाकी इनको सॉल्व नहीं करना होता है, जो हमने माना उसका एजम्पशन, बस संख्याएं आपस में चेंज हो जाती हैं, ठीक। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।